अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। कबायली अंजुमनों और अवामी नुमाइंदों के साथ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास इख्तिताम पसीर हुआ। ये आदिवासी बरादरियों के कायदीन ही थे जिन्होंने आदिवासी मसाइल को वज़ीर आला की नोटिस में लाया। आदिवासी ग्रुपों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो आदिवासियों की तालीम, रोजगार के मौके और मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात करे। आदिवासियों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो आदिवासी इलाकों में सड़क, ट्रांसपोर्ट, खेती और पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करें। कायदीन ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ITDA को मजबूत करने का भी मुतालबा किया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती म्यूनसिपल शहरी तरक्की के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम दाना किशोर ने म्यूनसिपल कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो LRS गैर मजाज लेआउट्स रेगुलराइजेशन स्कीम की दरख्वास्त के हल और नई सेल्फ हेल्प सोसाइटियों की तश्कील पर खुसूसी तवज्जो दें। एम दाना किशोर प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रियासत के 142 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नरों के साथ मारिच नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में मीटिंग की और LRS रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू टैक्स के हदफ पर तबादला ख्याल किया। ख़वातीन कांग्रेस की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंदिरा भवन में ऐलान किया गया है। TPCC विमेंस कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव की सदारत में मुनक़दा मीटिंग में रियासती नायब सदर, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर सेक्रेटरीज के तकरीरी के कागजात हवाले किए। इस मौके पर सुनीता राव ने मशवरा दिया है कि AICC की तरफ से बुलाए गए तमाम प्रोग्रामों को नेशनल विमेंस कांग्रेस सदर अलकलाम्बा की हिदायत के मुताबिक कामयाब होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि TPCC ख़वातीन कांग्रेस ने गुज़िश्ता BRS हुकूमत के खिलाफ 3 साल से जद्दोजहद की है और कांग्रेस की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की है। सुनीता राव ने कहा है कि TPCC विमेंस कांग्रेस ने AICC विमेंस कांग्रेस की हिदायत के मुताबिक माजी में ऑनलाइन मेंबरशिप करने वालों को ओहदे दिए थे। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा IPS ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में साइबर सिक्योरिटी एम्बेसडर के हिस्से के तौर पर स्कूल के तलबा को हसास बनाने के लिए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन नजीब बासवा रेड्डी की निगरानी में साइबर क्राइम ACP Y वेंकटेश्वर राव के साथ एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन ने कहा है कि बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से टेक्नोलॉजी के एतबार से साइबर क्राइम्स की तादाद में इसी शरह से इजाफा हो रहा और साइबर क्राइम्स की रोकथाम और तमाम लोगों को मुयस्सर खिदमात फराहम करने के मकसद पर काम किया जा रहा। इसी ज़िमन में ये प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। बीजेपी के रियासती कायद नागेश ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी हलके इंचार्ज कंदीस नवाज रेड्डी की जानिब से आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर के खिलाफ झूठे इल्जामात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी कायदीन के हमरा मुकामी प्रेस क्लब में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में कंदीस नवाज रेड्डी के रवैये की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि हलके की अवाम कंदीस नवाज रेड्डी की हरकत पर हंस रही है। उन्होंने पूछा कि कंदीस नवाज रेड्डी की जानिब से BC तबके के लीडर को ऑडियो वीडियो कहना कितना माकूल है। उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली पायल शंकर ने आपकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो जमीनों पर कब्जे की तहकीकात कराएं। याद रहे कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली के इजलासों में रुकन असम्बली पायल शंकर को मुबारकबाद दी। उन्होंने इंतबाह दिया कि कंदीस नवाज रेड्डी अगर दोबारा इस तरह के तबसरे करते हैं तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। वीडियो తీసుకొని రీల్ తయారు చేస్తున్నావు, నీ మాటలు నీ చేష్టలు చూసి ఈ జోకర్ ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చిండు ఆదిలాబాద్ కని చెప్పి ప్రజలందరూ ఆ పగలబడి నవ్వుతున్నారు. నువ్వు ఏమన్నావు నిన్న కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి? ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎమ్మెల్యేని పట్టుకొని
ఆడు పాయల్ శంకర్ నీ తాత ముత్తాత అన్నావు. నీ తాత ముత్తాతతోటి, నీ తండ్రితోటి, నీ అబ్బతోటి ఎంక్వైరీ చేసుకో. పాయల్ శంకర్ కనుక ఏమైనా భూ కబ్జా చేస్తే నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, ఎంక్వైరీ చేసుకో. మేము దేనికైనా సిద్ధమే. కానీ చిల్లర మాటలు చిన్న పిల్లల్లాగా మాట్లాడితే ఈ పాగల్గాడి ఆదిలాబాద్కి ఎందుకు వచ్చిందని ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకుంటున్నారు. सरकर्दा सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस ने हुनरमंदी की मर्दमशुमारी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी तकनीकी मदद फराहम करने के लिए आगे आया है, जो कि मुल्क में ज्यादा फायदेमंद तरीके से चलाया जा रहा ताकि रियासत में नौजवानों के रोजगार के मौके को बेहतर बनाया जा सके। इंफोसिस और आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दरमियान रियासती तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश की मौजूदगी में एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं ताकि बगैर किसी माली वसाइल के हुनरमंदी की मर्दमशुमारी के हिस्से के तौर पर जनरेटिव AI का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवारों को महारतों की प्री सर्टिफिकेट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके। इस मौके पर बात करते हुए वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि यह काबिल सताइश है कि इंफोसिस कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत हुनरमंदी के अदाद व शुमार को दुरुस्त करने के लिए आगे आया है। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए रियासत में नौजवानों की मौजूदा सलाहियतों का अंदाजा लगाया जाएगा और उन्हें मार्केट की तलब के मुताबिक हुनरमंदी के फरोग के लिए तरबियत देने का रास्ता आसान बनाया जाएगा। दिल्ली और NCR शदीद धुंध की लपेट में है, जहां सुबह हद निगाह सिफर तक गिर गई। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और ड्राइवरों को हंगामी लाइट्स का सहारा लेना पड़ा। धुंध इस कदर शदीद थी कि करीबी दरख्त और इमारतें भी नजर नहीं आ रही थी। महकमे मौसमियात ने दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों के लिए शदीद धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। धुंध की वजह से अलल सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की रवानगी और आमद में रुकावट पैदा हुई। एयरपोर्ट हुकाम ने शहरियों को मशवरा दिया कि परवाज से मुतल्लिक ताज़ा मालूमात के लिए एयरलाइन से राब्ते में रहें। शदीद धुंध की वजह से कई परवाजें ताखिर का शिकार हैं। IGI एयरपोर्ट पर सुबह हद निगाह सिफर रही, जिसके बाइस परवाजों का ऑपरेशन मुतासिर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए 1,12,000 करोड़ रुपए के मसनूआत और खिदमात टैक्स GST की वजह बतौर नोटिस पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी, जिससे इस शोबे को आर्जी राहत मिली है। अदालत उज़्मा ने मामले के हतमी फैसले तक DGGI की जानिब से जारी किए गए तमाम वजह बतौर नोटिस के हवाले से मजीद कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की आखिरी समाअत 18 मार्च को मुकर्रर की गई। फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस पर इंटर डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयर्स में 7% तक इजाफा हुआ है। ई गेमिंग फेडरेशन EGF के CEO अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई राहत का खैर मकदम किया। सक्सेना ने कहा है कि ये हुकूमत और गेमिंग ऑपरेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। गेमिंग ऑपरेटर्स के लिए जो जबरी कार्रवाई का सामना कर रहे थे और हुकूमत के लिए जिसकी मुद्दत अब बढ़ाई जा सकती है। हम इस मसले के मुनसिफाना और तरक्की पसंद हल के बारे में पुरुमीद हैं, जिसके बाद हम गेमिंग शोबे में सरमायाकारी, रोजगार और कदर को अपनी पूरी सलाहियत तक बढ़ते देखेंगे। ठिठुरती शबाना सर्दियों के बीच महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला आबर आलूद रहने के साथ हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में मतला आबर आलूद रह सकता है। उन्होंने कहा कि बाद में वादी में 11 जनवरी को मतला आबर आलूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हल्की बारिशों का भी इम्कान है। उनका कहना है कि वादी में 12 से 14 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। मौसम तर्जुमान ने बताया कि बादशा वादी में 15 और 16 जनवरी को भी मतला अबर आलूद रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उधर मतला साफ रहने के बाइस वादी में शबाना ठिठुरती सर्दियों का राज बरकरार है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
श्रीनगर में शबाना दर्जे हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होकर रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी। श्रीनगर में साल 1974 के माह दिसंबर में कम से कम दर्जे हरारत -10.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। वादी के शहर आफाक सयाती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -8.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जनूबी कश्मीर में वाक़ एक और मशहूर सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -7.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जाहियत के बाद यमन की हौसी फोर्सेस ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक हौसियों ने इसराइल की जानिब पर तकरीबन 40 जमीन से सतह मार करने वाले मिसाइल और 320 ड्रोन दागे हैं। इन हमलों का मकसद गजा के मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना बताया गया। IDF का कहना है कि इन हमलों में से ज्यादातर को उसकी जदीद फिजाई दिफाई सफ ने कामयाबी से रोक दिया। बयान के मुताबिक गिराए जाने वाले प्रोजेक्टाइल में एक की शनाख्त हुई है जबकि 2 दीगर के टुकड़े जज़वी मदाखलत के नतीजे में इसराइली इलाके में गिरे हैं। दीगर मिसाइल दौरान परवाज ही नाकाम हो गए। फिजाई दिफाई निज़ाम ने 100 से ज्यादा ड्रोन को तबाह किया, लेकिन 2 मुयसर हमले भी रिकॉर्ड किए गए जिनमें नुकसान की तफसीलात महदूद है। दीगर ड्रोन खुले इलाकों में गिर कर नाकाम हो गए या किसी काबिल जिक्र नुकसान का सबब नहीं बने। हौसी फोर्सेस जो यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हैं, उसने अपने हमलों का दिफा करते हुए दावा किया कि उनके ये हमले गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ रद्द-ए-अमल हैं। अक्टूबर में हमास के हमले के बाद गजा में जारी इसराइली बमबारी ने हजारों फलस्तीनियों की जानें ले ली हैं, जिसके नतीजे में मुस्लिम दुनिया में इसराइल के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। सबसे पहले ये आग पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में भड़की, जिसने देखते ही देखते 6 दीगर जंगलात को लपेट में ले लिया। अब इत्तलात के मुताबिक मजीद 2 जंगलात भी इस आग की जद में आ चुके हैं। ये आग सिर्फ जंगलात तक महदूद नहीं रही बल्कि रिहायशी इलाकों में भी तबाही मचा चुकी है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक आग से $50 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि मरने वालों की तादाद 7 तक पहुंच चुकी है। कैलिफोर्निया की तारीख की ये दूसरी सबसे तबाहकुन आग 2900 एकड़ के इलाके को लपेट में ले चुकी है। आग के तेजी से फैलने से हॉलीवुड में खौफ व हिरास फैल गया। मारूफ शख्सियात जैसे कमला हैरिस, पेरिस हिल्टन, जेमी ली कर्टिस, टॉम हैंक्स और रैमंडी मूर के घरों को भी खतरा लाहक है। लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान पैलेस जंगल में हुआ है, जहां 20,000 एकड़ का रकबा जल चुका है। सिर्फ 6% इलाके में आग पर काबू पाया जा सका है। बाकी जंगलात में आग बुझाने की कोशिशें जारी है। आग बुझाने के लिए इजाफी 60 कंपनियों को तैनात किया गया है, लेकिन पानी की किल्लत के बायस मुश्किलात का सामना है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।